व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम कृष्ण, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप लोग शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो ये आप लोगों का क्रैश कोर्स के अंदर सेकंड आप लोगों का लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे स्टैचोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं उन स्टूडेंट्स को। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप लोग मेरे बारे में देख सकते हो, ये वाली स्लाइड पर आप मेरी क्वालिफिकेशन वाले में देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बच्चों आप लोगों को डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलते हैं। इसके अलावा क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को एमसीक्यू भी मिल रहे हैं लास्ट ईयर्स के। ठीक है, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको बच्चों ये वीडियो अपने एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करनी है और 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करनी है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को फ्री में क्रैश कोर्स मिल रहा है। इसके अंदर बच्चों आप चैनल पर आप लोगों को कॉलेज रिव्यू भी मिलता है। अगर आप अपनी मनपसंद कॉलेज के ऊपर रिव्यू पाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ये बच्चों टेलीग्राम ग्रुप है, जिस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग इसके अंदर अभी 1000 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को जो भी पीडीएफ वगैरह कोचिंग की पीडीएफ पे अलग से जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो वो आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और जो भी कमेंट्स हैं बच्चों उनको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। स्टार्ट करते हैं बच्चों अब स्टैचोमेट्री से। तो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों को आता है वो आता है रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है आप लोगों का मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट के एक एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाई 1/12 1/12 गुणा मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो आपको एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है आप लोगों का मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, उसके बाद ये आपके बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। किसके बराबर होता है बच्चों? रिलेटिव एटॉमिक मास आपको बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। अब बच्चों ये यहाँ पर जो बाई मैप है, इस मैप की हेल्प से आप लोग ये समझोगे कि अगर आपको मोल गिवन है, ठीक है, मास गिवन है या नंबर गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, तो उसको इंटरचेंज किस तरीके से आप लोगों को करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपको मोल गिवन है, मोल से अगर आपको वॉल्यूम की तरफ जाना है तो क्या करना है उसमें। जैसे 2 मोल गिवन है, 2 मोल से पूछ रहा हूँ मैं, 2 मोल गैस गिवन है तो कितने लीटर गिवन हो जाएगी, तो आप उसमें 2 के अंदर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से मोल निकालने हैं तो उसके अंदर 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मोल गिवन है आपको, मोल से बच्चों मास निकालना है, मास निकालना है तो क्या करेंगे, मोल के अंदर हम या तो मोलर वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे या एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और अगर मास गिवन है, मास से आपको मोल के पास जाना है तब क्या करते हैं, हम मास के अंदर डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक वेट का या मोलर वेट का। सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर बच्चों मोल गिवन है, मोल से अगर आपको नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहीं अगर नंबर गिवन है, नंबर से मोल निकालना है तो क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बाई मैप आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि इसका बच्चों बहुत ज़्यादा यूज है और इसके अंदर से क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों डेंसिटी की, कि डेंसिटी क्या होती है। तो सब बच्चों को पता होना चाहिए डेंसिटी एक्चुअली में क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो सब बच्चों को पता ही रहती है, लेकिन वहीं पर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, उसके अंदर डिवाइड करते हैं अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं गैसेज के लिए डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो गैसेज के लिए डेंसिटी को अपन डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी के नाम से। किसके नाम से, एब्सोल्यूट डेंसिटी के नाम से। तो ये क्या होती है, ये मास अपन वॉल्यूम जो ऐसे भी मैंने आपको बताया। तो इसके गैस के लिए क्या होता है, हर चीज़ मोलर में चल रही होती है। तो गैस के लिए क्या हो जाता है, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसको डेंसिटी को अपन PM/RT, ये फॉर्मूला भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, डेंसिटी बराबर PM/RT भी होता है। इस चीज़ को भी आप, इस वाले फॉर्मूले को बच्चों क्या याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों आगे वेपर डेंसिटी के ऊपर। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वेपर डेंसिटी बच्चों देखो, वेपर डेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, डेंसिटी ऑफ गैस का भी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया PM/RT कि P इंटू मास ऑफ गैस डिवाइड बाई RT डिवाइड बाई PM
P इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई RT। तो RT से RT कैंसिल हो गया तो क्या बचा, P से P कैंसिल हो गया तो मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2 होता है, तो क्या बन गया वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2। तो वहाँ से आपके पास क्या बन गया, मास ऑफ गैस बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। बच्चों आपको ये वीडियो अपने 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करनी है और 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर जरूर कर देनी है। वीडियो को बच्चों लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये काम आपको जरूर करने हैं, ठीक है। ये वीडियो आपके जेईई एस्पिरेंट्स हो, नीट एस्पिरेंट्स हो, कोई भी एस्पिरेंट्स हो, आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों किस चीज़ की, मोल एनालिसिस। अब मोल एनालिसिस से भी बच्चों यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको स्क्रीन कैसी दिखे, थोड़ी साफ दिखे, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मोल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले सर दिख रहा है अपने को मास। क्या दिख रहा है बच्चों, मास दिखा सबसे पहले आपको। अब जब मास दिख रहा है तो मास से मोल बनाने तो बच्चों किस तरीके से बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था बाई मेथड से, बाई ग्राफ बताया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था मास के अंदर अगर हम एटॉमिक वेट का डिवाइड कर दें या मोलर वेट का डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या पहुँच जाते हैं, मोल पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब जब मोल पहुँच गए तो मोल का रिलेशनशिप किसी भी इक्वेशन के अंदर किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि मोल के अंदर अगर मोलर वेट एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाता है, मास आ जाता है। और वही अगर मोल का मल्टीप्लाई आप 22.4 से कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा कितने पर, STP पर आ जाएगा। तो यही है आपके पास मोल एनालिसिस। अब बात करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर पहला कंसंट्रेशन टर्म अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, मोलरिटी। कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, W पाई मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर करने के लिए मैंने वॉल्यूम किस में लिख लिया, मिलीलीटर में लिख दिया, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा, मतलब यहाँ पर डिवाइड किया तो ऊपर पहुँचे क्या हो गया आपके पास, वो चीज़ मल्टीप्लाई में पहुँच गई। तो मोलरिटी का आपको कोई फॉर्मूला याद रख सकते हो। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पर वही मोलरिटी में क्या किया, यहाँ पर ग्राम लिख दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो kg में हो गया। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मोलरिटी का आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो मोल फ्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है भाई कौन सा हिस्सा, ठीक है, कौन सा मतलब हिस्सा। इस तरीके से ये अगर आपके पास ये सेब है तो सेब का अगर आपने 1/4 हिस्सा आपने खा लिया, 1/4 हिस्सा मम्मी को दे दिया, आधा हिस्सा पापा को दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपन वहाँ पे फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन x1 क्या बोल दोगे बच्चों, n/n1%। और सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, सॉल्यूट होगा है ना यहाँ पे, SOLUT। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आपके पास n मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, n मोल्स क्या है बच्चों, सॉल्यूट का है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई n+n। और वहीं सॉल्वेंट अगर आप x2 बोल रहे हो और सॉल्वेंट के अगर मोल कैपिटल n है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपके पास कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पे n क्या है बच्चों, n है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल N है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और जब n प्लस कैपिटल N कर दोगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा याद रखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा इसके बराबर आता है बच्चों, 1 के बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया। अब बच्चों ये परसेंटेज कैलकुलेशन वाली चीज़ आपको याद कर लेनी है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज कैलकुलेशन में सबसे पहले अगर आपको परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट। इसके लिए कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम के अंदर डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम के अंदर, उसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम के अंदर डिवाइड बाई, वो नीचे V है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मिलीलीटर इनटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। वहीं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो एक इस तरीके से बच्चों को आप क्या निकाल पाओगे, परसेंटेज कैलकुलेशन निकाल पाओगे, ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेशन आपको निकालना आना चाहिए। ऊपर परसेंटेज कैलकुलेशन हमेशा क्या आता है, सॉल्यूट आता है, नीचे क्या जाता है, सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों ये कन्वर्जन की, इन कन्वर्जन की बात करते हैं। ये कन्वर्जन बच्चों एक एक करके बच्चों आपको जो मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ इसको बच्चों रट लेना आप, ठीक है। बिल्कुल रटने का मतलब याद कर लेना, बिल्कुल आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहला वाला कन्वर्जन क्या बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर आपको किसमें कन्वर्ट करना हो, मोलरिटी में कन्वर्ट करना हो, कि आपको मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूट क्वेश्चन के अंदर गिवन है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चों मोलरिटी। तब किस तरीके से करेंगे, तो इस केस में बच्चों आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो x2 इंटू
आप लोगों के पास क्या कर दोगे, रो डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई x1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू x2। यहाँ पे बच्चों आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि x1 x2 क्या है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। x2 बच्चों अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट को बोलते हैं। x2 किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट को बोलते हैं। और x1 किसको बोलते हैं, अपन सॉल्यूट को बोल रहे हैं। ठीक है, तो x1 किसको बोल रहे हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और x2 किसको बोल रहे हैं, आपकी सॉल्वेंट को। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, x1 बोल दिया अपन ने किसके लिए, सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और x2 किसके लिए है, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब याद रहेगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से अगर आपको मोलरिटी कभी भी निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। वहाँ पे डेंसिटी गिवन होगी, मोल फ्रैक्शन गिवन होगी, और उसके अंदर 1000 और मोलिकुलर मास गिवन होगा। ठीक है, m से क्या मोलर मास है, मोलिकुलर मास। फिर दूसरा फॉर्मूला है आप लोगों के पास कि अगर आपको कभी मोलरिटी गिवन है और उससे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो देखिए मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, तो मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यहाँ पे m क्या है, जो m सिंगल m लिखा हुआ है वो है मोलरिटी, और जो कैपिटल M1 लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, उसका मोलर मास, या उसका जो भी वहाँ पे टोटल मास गिवन होगा वो है। ठीक है, मतलब एटॉमिक वेट है, मोलर मास है, एटॉमिक वेट है M1 और M2। ठीक है, M1 क्या किसका हो जाएगा, सॉल्यूट का हो जाएगा, M2 हो जाएगा सॉल्वेंट का। ठीक है, तो मोलरिटी से अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से निकलती है, लेकिन आपको याद रखना है m इंटू M1 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस m इंटू M2। ठीक है, तीसरे के अंदर अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, मोलरिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, x2 इंटू 1000 डिवाइड बाई x1 इंटू M1। तो यहाँ पे जहाँ भी बच्चों M1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये मास है सॉल्यूट का। ठीक है, मोलर मास, और यहाँ पे M2 लिखा हुआ है वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, अब अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथे में क्या बोला जा रहा है आपको कि मोलरिटी अगर गिवन है और क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है x2 का, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m का मतलब मोलरिटी है, मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 1000 प्लस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर पांचवें के अंदर क्या बोला जा रहा है, अगर मोलरिटी गिवन है और आपको निकालना क्या है, मोलरिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 प्लस मोलरिटी इंटू ये हो जाएगा M2 का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या दिख गया, ये चीज। ठीक है, छठवें नंबर में बच्चों क्या देखने को मिल रहा है आपको, मोलरिटी से अगर आपको मोलरिटी में जाना है आपको, क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया M1 और M2 क्या है, यहाँ पे M1 तो आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, मतलब M1 तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है और M2 क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना, यहाँ पर जहाँ कभी भी M1 है तो वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट माना है बच्चों इन्होंने। ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट माना है, और ये M2 क्या माना है, सॉल्यूट माना है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना कि M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और M2 क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। जो क्या यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ग्राम पर लीटर में, M क्या है, मोलरिटी है, मोल पर लीटर में, स्मॉल m क्या है, मोलरिटी है, मोल पर केजी में, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, x1 इन्होंने क्या माना है बच्चों, सॉल्वेंट, मतलब इन्होंने पहला वाला सॉल्वेंट माना है हर एक फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, x2 क्या माना है, सॉल्यूट माना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब एक बार देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अपन ने कहाँ से पढ़ा था उसको एक बार अपन क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपन स्टार्ट किया था, अपन ने स्टार्ट किया था बच्चों, देखो यहाँ से स्टैचोमेट्री के बारे में पढ़ा था बच्चों सबसे पहले अपन ने। ठीक है, स्टैचोमेट्री के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, फिर अपन ने बाई मैप के बारे में पढ़ा, बाई मैप के बाद बच्चों अपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने गैसेस की डेंसिटी के बारे में पढ़ा, फिर बच्चों अपने मोल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फिर परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, फिर डेरिवेशन की फॉलोइंग कन्वर्जन की फॉर्मूला याद की, जिसमें M1 क्या था बच्चों, सॉल्वेंट के लिए, मतलब पहला जहाँ पे यूज है वो सॉल्वेंट के लिए है, और जहाँ पे 2 लिखा हुआ वो सॉल्यूट के लिए। ठीक है, मैंने शायद आपको पहला सॉल्यूट के लिए बता दिया था, सेकंड सॉल्वेंट के लिए बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना आप। जहाँ भी M1 है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और M2 है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, जहाँ भी X1 है वो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और जहाँ भी X2 है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, ये भी आप लोग चेंज कर लेना यहाँ पे, ये तो सही लिखा है मैंने। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो इस तरीके से बच्चों अपने 6 फॉर्मूले पढ़े थे, फिर मैंने यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को बता दी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना। जब तक के लिए बाय बाय।